अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग मुल्क लेकर आया हूँ। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है, अगर आप गरीब हैं, आपको कोई स्किल नहीं आती, आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में नहीं है, आप डेटा साइंटिस्ट नहीं है, आपके पास कोई करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बावजूद आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो यह मुल्क आपके लिए है। इस मुल्क का नाम है साउथ अमेरिका का पैराग्वे। पाकिस्तान से कोई 31 घंटे आपको लगेंगे, काफ़ी दूर है, लेकिन टिकट सस्ता मिल जाता है। 700 से $1200 का टिकट आ जाएगा अगर आप पहले से बुक कराएं तो बेसिकली आप पाकिस्तान से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जहाँ से भी हैं, आप इस्तांबुल जाएंगे, तुर्की से आप ब्राज़ील जाएंगे, ब्राज़ील से आप असनसियन जाएंगे। असनसियन जो है वो पैराग्वे का दारुल हुकूमत है। बहुत ही खूबसूरत शहर है और मुझे वहाँ जाके बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। पैराग्वे के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले वो पैराग्वे के गया था मैं, तो वो शेर याद आ रहा था कि कुछ बेठिकाना करती रहीं हिजरतें मदाम, कुछ बेठिकाना करती रहीं हिजरतें मदाम, कुछ मेरी वहशतों ने मुझे दर बदर किया। वहाँ की जो पैराग्वे की जो करेंसी है उसको गुआरानी कहते हैं। गुआरानी एक्वाफायर की वजह से। गुआरानी एक्वाफायर जो है वो पैराग्वे के नीचे फ्रेश वाटर रिज़र्व है और वो दुनिया का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से फ्रेश वाटर रिज़र्व है। 1.4 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर 40,000 क्यूबिक मीटर की उसकी डेप्थ है। वो पूरी दुनिया को 200 साल तक फ्रेश वाटर दे सकता है, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे फ्रेश वाटर पानी है। पैराग्वे शायद दुनिया की वाहिद कंट्री है जिसके पास कोई सी शोर नहीं है, कोई साहिल नहीं है, कोई समंदर नहीं है, उसके बावजूद नेवी है। नेवी भी है, मर्चेंट भी है, कोस्ट गार्ड्स भी हैं। वो दरियाओं के अंदर उसकी मशक़ें करते हैं और अर्जेंटीना के थ्रू उसकी जो है बॉर्डर कनेक्ट करके वो जो नेवल की उनको जो एक्सरसाइज करनी होती है, किसी से जंग हो जाए तो वो कर सकते हैं। साउथ अमेरिका की पहली कंट्री है जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी कोई 1811 के अंदर, तो 250 साल पुरानी कंट्री है। पाकिस्तान से कम 4 गुना ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी 1500 है, वहाँ का तकरीबन $6000 है। एक गुआरानी पाकिस्तान के 23 रुपये के बराबर है। तो अगर आप एक PKR 23 गुआरानी के बराबर है। तो अगर आप $1 पाकिस्तान का वहाँ लेके जाते हैं तो वहाँ के लोकल करेंसी के 23 रुपये बन जाएंगे। एक $US के तकरीबन में गया था तो उस वक्त 7,000 के करीब 7,200 के करीब गुआरानी आए थे। 2 लैंग्वेजेस है, बाइलिंगुअल नेशन है, तो आप वहाँ पे गुआरानी भी बोल सकते हैं, स्पेनिश भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेनिश आती है तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा। तो एक तो उसकी जो ख़ास बात मैंने बताई आपको कि ये गुआरानी एक्वाफायर है, गुआरानी लैंग्वेज हो गई, मैंने करेंसी के बारे में बता दिया। इसके अलावा दूसरी ख़ास बात ये है कि दुनिया का साउथ अमेरिका का सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल पावर बनाता है हाइड्रो से, वो पैराग्वे बनाता है। पैराग्वे गरीब मुल्क है, पाकिस्तान का $1 के बराबर है, उसके बावजूद 86% अपनी बिजली एक्सपोर्ट कर देता है, सिर्फ 16% लोकली कंज्यूम करता है। तो जो हमारे पास बिजली के रोने होते हैं, कम से कम वहाँ पे वो रोने नहीं है। लैंड लॉक्ड कंट्री है। अर्जेंटीना, बोलीविया और ब्राज़ील 3 मुल्कों के बीच में बनी हुई है। तो अगर आप इधर चले आते हैं तो बड़े आराम से स्पेनिश आपको आती है, तो इन मुल्कों का एक्सेस है। अब टोटल पॉपुलेशन 6.7 मिलियन लोगों की है, तो पूरे मुल्क के अंदर कोई 70 लाख लोग हैं मैक्सिमम, उसमें से सिर्फ 10,000 मुसलमान हैं। एसेंसियोन जो है उसका वो दारुल हुकूमत है, बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन जो मुसलमान है वो सिदात दिल एस्ते शहर का नाम है, उसके आसपास में रहते हैं। उस रीजन के कुछ 10,000 के करीब मुसलमान हैं, मस्जिदें भी हैं, हलाल गोश्त भी वहाँ पे मिल जाता है, फार्म लैंड बहुत सस्ती है। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है मुल्क की वो ये है कि वहाँ पढ़ाई बड़ी सस्ती है, पाकिस्तान से भी सस्ती है। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं ना, उनकी फ़ीस $60 से $150 है पर मंथ, यानी कि ₹60 से लेके $150 पर मंथ में आप पढ़ सकते हैं। ये पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ है, नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, लम्स हो गई, GIK हो गई, इनसे 1/4 ऑफ द कॉस्ट है इसकी, तो बहुत ज़्यादा सस्ती है। $1,500-2,000 पूरे साल की फ़ीस है और वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। एडमिशन की अप्लाई कीजिए। पैराग्वे की एम्बेसी भी इस्लामाबाद के अंदर, उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे पढ़ लीजिए और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आपने सिर्फ ये देखना पड़ेगा जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, मास्टर्स PhD में तो आपको फिर भी इंग्लिश में क्लासेस मिल जाती हैं, बैचलर्स में मुश्किल होता है। तो आपने देखना है कि या तो आपको स्पेनिश आती हो या फिर आपने अंग्रेज़ी का प्रोग्राम चूज़ करना है। सबसे आसान तो बात है वो बर्लेट से, कहीं से, डोलिंगो से, किसी भी ऐप से स्पेनिश पढ़ें। स्पेनिश मुश्किल नहीं है, यकीन जानिए। आप वहाँ जाके 2 महीने रहेंगे ना तो आप स्पेनिश बोलना शुरू कर देंगे। स्पेनिश बिल्कुल मुश्किल ज़बान नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। 4000 से ऊपर स्पेनिश में वर्ड्स जो आए वो अरबिक से आए। हमने वो वर्ड्स भी डिस्कस किए थे, नारंगी और क्या हुआ और तू और दस और कमीज़, ये सारे के सारे उर्दू के वर्ड्स भी स्पेनिश के अंदर शामिल हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से, अगर आप फॉरेस्ट्री से, अगर आप फिशिंग के अंदर हैं तो पैराग्वे आपके लिए जन्नत है। सबसे ज़्यादा काम इसी के ऊपर होता है। पैराग्वे ने बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं। सबसे ज़्यादा आसान तरीका है तो आप स्टडी करने जाएं वहाँ पर,
तो और वहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लीजिए, वहाँ जाके शादी कर लें तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उनका जो गोल्डन वीज़ा है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में सबसे अच्छा है। रिटायरमेंट वीज़ा भी है, $1300 अगर आपके पास है पर मंथ के, तो आप रिटायरमेंट पे वहाँ जा सकते हैं और जाके ज़िंदगी भर वहाँ पे गुजारे आराम से। और $1300 जो लोग फ्रीलांसर्स वगैरह पैसे वगैरह कमाते हैं, इतनी ज़्यादा रकम नहीं है। पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग 55 से ऊपर होंगे जो $1300 पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम उनका जो है वो है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा या सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, ये दुनिया का सस्ता तरीन गोल्डन वीज़ा है या सिटीजन बाय इन्वेस्टमेंट। इससे सस्ता तो शायद आपको लाड़काना में भी ना मिले। लाड़काना में भी जाने में इससे ज़्यादा पैसे लग जाएंगे आपके। आपने $70,000 खर्च करने 10 साल के अंदर, यानी कि आप वहाँ जाएं, अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं। इसका प्रोग्राम है, उसका लिंक दे रहा हूँ, जिसको स्वास कहते हैं, SUACE। इस स्वास प्रोग्राम के तहत आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। टोटल प्रोसेस टाइम 20 दिन से 1 महीने का है, यानी आप आज अप्लाई करते हैं, 20 दिन बाद रेजिडेंसी आपके हाथ में होगी। आप वहाँ पर जाते हैं इसके अंदर, तो आपको 10 साल के अंदर $70,000 कमाने हैं। तो आप जाएँ, कंपनी खोलें और 10 साल में $70,000 खाने। इसका मतलब कि आपने हर साल $7,000 कमाने और कुछ नहीं। $7,000 अगर आपके हर साल कंपनी के अकाउंट में आ रहे हैं, यू आर ऑल सेट। और 10 साल में तो इनके है ना कि आप 10 साल तक करें, लेकिन जो टोटल आपको जो जैसे आप जाएंगे आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी 3 साल के अंदर। तो आप गए, आपने अप्लाई किया, कंपनी खोली और आप इनिशियल डिपॉजिट किया और आप वहाँ पहुँच गए। 3 साल के लिए आपको रेजिडेंसी मिल गई। 3 साल के बाद ये पासपोर्ट मिल जाएगा आपको। ये पासपोर्ट अगर आपको मिल गया, फिर आपको जो 70,000 की 10,000 की रिक्वायरमेंट है वो खत्म है, वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। 10 साल तक कौन पूछ रहा है, 3 साल बाद तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और रेजिडेंसी तो आपको पहले ही 20 दिन के अंदर मिल जाएगी। ये जो सिटीजनशिप है, इसके बाद आप जब पासपोर्ट आ जाते हैं, डुअल नेशनलिटी अलाउ नहीं करते। अगर आप इटली के या स्पेन के रेजिडेंट हैं तब तो ये डुअल नेशनलिटी अलाउ करते हैं। पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान की रेजिडेंसी सरेंडर करनी पड़ेगी, जिसके लिए आजकल तो पूरा मुल्क तैयार बैठा हुआ है। तो इस पासपोर्ट के साथ दुनिया के 144 मुल्कों के अंदर आप वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। 144 कंट्रीज़ आप जा सकते हैं दुनिया की बग़ैर किसी वीज़ा के। हम लोगों को वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। 50 से ऊपर मुल्क है दुनिया के जिनको वीज़ा ही नहीं चाहिए वहाँ जाने के लिए। यूएई वालों को नहीं चाहिए, कतर वालों को नहीं चाहिए, ओमान वालों को नहीं चाहिए। पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, अफगानिस्तानी, हम सब लोगों को वहाँ जाने के लिए वीज़ा चाहिए। तो इनिशियल डिपॉजिट जो है इट कैन बी एज लो एज $4,500। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 साल में $70,000 दिखाने हैं, लेकिन $70,000 देने ही नहीं है किसी को। आपने किसी को नहीं देने, किसी को डिपॉजिट नहीं कराने। अमेरिका, यूके में होता है, आप गवर्नमेंट को देते हैं, वो रियल एस्टेट खरीदती है, उसमें आपको किराया देती है। 3 साल 5 साल बाद आपको पैसे वापस मिलते हैं। सेंकेट एंड नेवीज में आते हैं तो $5 लाख लगाएं, अमेरिका है तो $8 लाख लगाएं। या $70,000 का वो कह रहे हैं कि 10 साल में आपकी कंपनी में आए, तो इवन दिखाने भी नहीं है। आपने इनिशियल डिपॉजिट देना है, वो इनिशियल डिपॉजिट है $4,500 का, यानी आपके पास $4,500 $5,000 है। आप जाके वहाँ पे कंपनी खोलें, कंपनी में उनका जो स्टेट बैंक है उसमें या किसी भी कमर्शियल बैंक में ये पैसे डिपॉजिट करा दें, उसकी स्लिप दिखाएं और रेजिडेंसी ले लें। जाके 3 साल रहें, 3 साल बाद पासपोर्ट लें। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, इस पर आपकी पूरी फैमिली के लिए रेट यही है। तो अगर आपकी बीवी है, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, आप सबको लेके चले जाए, रेट यही है। 50 बच्चे लेके ना जाइएगा, बदनाम ना कराइएगा हमें, तो बाकी बंदों को, पाकिस्तानी को बहनी ना कर दें। अच्छा, तो पूरी फैमिली आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम दुनिया में क्या रेजिडेंसी तो आपको रहना होता है। यहाँ पर रहने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लाइट है। आपको 3 साल में एक चक्कर लगाना है, यानी आप जाएँ, अपनी कंपनी खोली, ₹4,000 डालें वहाँ पर, ₹4,500 आपने रेजिडेंटली बैठ के पाकिस्तान वापस आ गए। जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, 3 साल में एक चक्कर लगाना है। 3 साल बाद जाएंगे तो पासपोर्ट मिल जाएगा सीधा। फिर आपको वहाँ रहना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान आने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान का पासपोर्ट आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, ये $4-5,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, 15-20 लाख रुपए बनते हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तानी। इससे ज़्यादा पैसे तो आप वो डंकी फ्लाइट्स में बैठ के दे देते हैं और डूब के मर जाते हैं। तो उससे बहुत बेहतर है कि लीगल तरीके से, हक हलाल से वहाँ पर जाएँ। कंट्री ओवरऑल बहुत पीछे है दुनिया से, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो वो पैरागवे बॉक्स हम यूज़ करते थे, वो कंपनी, तो वो अमेज़ोन से मंगवाते थे पैरागवे वो बॉक्स के अंदर, ब्राज़ील वगैरह में वहाँ से वो शिप करते थे। तो अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपने अपनी ई कॉमर्स की साइट लॉन्च करनी है, आपने इवन अमेज़ोन का बिज़नेस करना है, आपने कोई भी काम करना है, तो पैराग्वे आपके लिए जन्नत है। पाकिस्तान में आप आते हैं ना, तो पाकिस्तान में दराज है, अब वहाँ पे कोई दराज नहीं है, तो वहाँ जाएँ दराज बना दीजिए। पाकिस्तान में करीम है, वहाँ पे करीम नहीं, तो वहाँ जाके करीम बना दीजिए। पाकिस्तान में और बहुत सारे ऑनलाइन मर्चेंट हैं, गुफ्तगू है, वहाँ पे गुफ्तगू नहीं आएगी, गुफ्तगू बना दीजिए। तो पूरे का पूरा मुल्क आपके लिए खुला हुआ है। पढ़ने लिखने लोगों के लिए अगर वहाँ पे जाके वो रेजिडेंसी ले लेते हैं और वहाँ पे वो इस नीयत से जाते हैं कि अगले 10 साल लगा देने हैं, तो एक जन्नत है। अगर आपका ताल्लुक़ इस्लाम से, यानी कि आप मौलवी साहब हैं या मदरसे में पढ़ते हैं या आलिम हैं या हाफिज़ हैं, तो आप इस मुल्क में चले आइए। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, इस मुल्क में चले जाइए। फिशरीज से, फॉरेस्ट्री से है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी से कोई ताल्लुक़ है, इस मुल्क में चले जाइए। कुछ नहीं कर सकते, थोड़े बहुत पैसे आपके पास है, जाके शुरू से कुछ करना चाहते हैं, इस मुल्क में चले जाइए। पैसे की जो
वर्थ है वो कम है, पैसा छोटा है उसका थोड़ा सा, पाकिस्तानी 1 रुपये के बाद 23 रुपये आते हैं, उसके बावजूद लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान से कम 10 गुना बेहतर है। आप सिटीज़ में वॉक कर रहे होंगे, आपको लगेगा आप लाहौर कराची में वॉक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे क्राइम नहीं है, उसके बावजूद आप देखेंगे लोगों में इज्जत है, उसके बावजूद आप देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं पैराग्वे की, कि वहाँ पे ड्यूल आज तक अलाउ है। वो ड्यूल नहीं, फिल्मों में देखते हैं कि 2 बंदे होते हैं, गन लेके उल्टे चलते हुए जाते हैं, फिर पीछे मुड़ के घुस घुस गोली मारते हैं दूसरे को, एक मर जाता है। ये आप लीगली कर सकते हैं, तो आपको कोई पसंद नहीं है अगर वहाँ पर, तो ड्यूल आप कर सकते हैं। सिर्फ ये होना चाहिए कि दोनों के दोनों बंदे रजिस्टर्ड ब्लड डोनर हो, ताकि वो मर जाएं तो बाकी सारा खून उसका चूस के वो बाकी लोगों को दे सकें। तो कसम से मैं तो दिल चाहता है कि काश हमारे पॉलिटिशियंस वहाँ पर होते तो मैं खुद ही ड्यूल कर लेता सबके साथ ही। कितना मज़ा है ना, आपका ड्यूल हो रहा हो जरदारी के साथ, इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ के साथ, या जो भी आपको पसंद नहीं हो, ताकि लोगों की चक पक तो ख़त्म हो ना। काश हमारे मुल्क में भी ड्यूल जायज़ हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे हल हो जाए। खैर, इस पर मुझे कोट ना कर दीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल बंद ना करवा दीजिएगा वो, लेकिन आप निकले ज़रूर, जाइए ज़रूर, बहुत अच्छा मुल्क है। आप वहाँ जाएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो वेबसाइट्स हैं वो मैं सर्च करके आपको देता हूँ, ज़्यादातर स्पेनिश के अंदर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश में कोई वेबसाइट्स मिल जाए जहाँ से आप पढ़ सकें, तो मैं सर्च करता हूँ। स्कॉलरशिप्स वगैरह नहीं मिलती, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ भैया बहुत सस्ती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में 2 नंबर यूनिवर्सिटी से पढ़ने का, उससे बहुत बेहतर है वहाँ जाके पढ़ लो, कम से कम पढ़ाई तो मिलेगी ना। पढ़ाई मिले ना मिले तो कोई ना कोई मिल जाएगा जिससे आपकी शादी हो जाए। वो इफ्कार भाई ने बड़े अच्छे शेर बोले, उसके साथ ख़त्म करता हूँ कि ये किसने खेल खेल में सब कुछ उलट दिया, ये किसने खेल खेल में सब कुछ उलट दिया, मुर्शिद ये क्या कि मर के हमें ज़िंदगी मिले, मुर्शिद हमारे वर्से में कुछ भी नहीं, सो हम बेमौसमी वफ़ात का दुख छोड़ जाएंगे। मुर्शिद किसी की ज़ात से कोई गिला नहीं, अपना नसीब अपनी ख़राबी से मर गया। मुर्शिद वो जिसके हाथ में हर एक चीज़ है, मुर्शिद वो जिसके हाथ में हर एक चीज़ है, शायद हमारे साथ वही हाथ कर गया। आप अपने साथ हाथ होने ना दीजिए, पैराग्वे चले जाइए और मुझे ज़रूर बुलाइएगा। अगर वहाँ जाएँ तो मैं आपके पास कलेजी खाने ज़रूर आऊँगा। बड़ी मेहरबानी, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।